खुद को बचाएंगे, कब तक दुपट्टे से खुद को छिपाएंगे, कब हैवानियत पे लगेगा अंकुश, कब जागेगी सरकार, कब होगी महिला सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24 और अभी अब तक की सबसे बड़ी और खास खबर को लेकर आपके साथ जुड़े हैं। बता दें अब तक की बड़ी खबर आ रही है शाहपुरा से, जहां पर एक पुजारी के द्वारा, जी हां वो पुजारी जिसको लोगों के द्वारा भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, जो धर्म को आगे बढ़ाने की रक्षा में हमेशा अपने आप को न्यौछावर करता है, धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देता है, धर्मात्मा की तरह पूजा जाता है, आस्था का प्रतीक कहलाने वाले ऐसे पुजारी जब अपनी हैवानियत दिखाने लगेंगे तो कहां जाएंगी महिलाएं। सीधा सवाल है आवाज न्यूज के द्वारा सरकार से कि कब लगेगा इस तरीके के आरोपियों के ऊपर अंकुश, कब दिया जाएगा इंसाफ। सरकार आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन सीधा सवाल अभी सरकार से यह है कि क्यों सरकार के द्वारा ऐसे सख्त नियम नहीं बनाए जाते जिससे इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की वारदातों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, लेकिन जब सरकारी के जो अधिकारी होते हैं वो ही इन नियमों को तोड़ देते हैं तो सरकार के ये नियम बनाने का कोई महत्व नहीं है। कब तक महिलाएं अपने घरों से निकलने के लिए तरसती रहेंगी, डर के घरों के अंदर बैठती रहेंगी। आज पुजारी का केवल एक मामला सामने नहीं आया है, आपको अवगत कराना चाहूंगी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी दिल्ली कैंट के मामले में, जहां पर एक 9 साल की बच्ची के साथ में मोक्षधाम, जी हां वही मोक्षधाम जहां पर अंतिम समय पर अग्नि के द्वारा जो पार्थिव शरीर को चिता दी जाती है, आग लगाई जाती है ताकि आत्मा को जो है स्वर्ग मिल सके, स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, मोक्ष प्राप्त हो सके। जब उस पवित्र भूमि पर, उस पवित्र स्थान पर दुष्कर्म जैसे मामलों को अंजाम दिया जा सकता है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जा सकता है, तो क्यों सरकार महिलाओं सुरक्षा के ऊपर कोई कदम नहीं उठा रही। नियम बनाए जाते हैं लेकिन नियम तोड़े भी जाते हैं सरकारी अधिकारियों के द्वारा। कई बार दुष्कर्म किया जाता है लेकिन सरकारी अधिकारी होने के साथ साथ कई बार उसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल होने के कारण ऐसे मामलों को ढक दिया जाता है, क्योंकि वो लड़कियां गरीब परिवार से होती हैं। गलती उनकी है कि वो गरीब परिवार में जन्म लिया। कई बार ऐसा होता है कि बड़े खानदान के लोग ऐसे मामलों को दफना देते हैं, ऐसे मामलों को छिपा दिया जाता है। हर एक व्यक्ति बिका हुआ है। कई बार थानों के अंदर मामले आते हैं, फाइलें रखी होती हैं, लेकिन वो फाइलें धूल खा रही होती हैं। कोई उन फाइलों का निपटारा करने नहीं आता। जिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है उन्हें किसी के द्वारा अपनाया नहीं जाता और हर कोई केवल ये दुआ करता है कि ये मेरी बेटी नहीं, अच्छा हुआ मेरी बेटी बच गई। लेकिन उन परिवारों से पूछा जाए, उनकी पीड़ा को पूछा जाए, उस कन्या से पूछा जाए, उस लड़की से पूछा जाए कि उसके मन पे क्या गुजर रही है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं होगा। सरकार और प्रशासनिक अधिकारी और आरोपी दुष्कर्म होने के बाद में लोगों का सेटलमेंट करवाने में लगे रहते हैं कि किस तरीके से एक मुआवजा राशि देके मामले को रफा दफा किया जाए। क्यों सरकार नियम नहीं बना रही है? क्यों ऐसे नियम नहीं बना रही कि कभी भी भविष्य में दुष्कर्म करने वाले आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें? या तो ऐसा कानून बनाया जाए कि दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ढूंढकर जनता के हवाले करे और जनता उसको अपनी मर्जी के अनुसार सजा दे। मंत्री के आने पे पैसा लगाया जाता है, लेकिन महिला सुरक्षा में पैसा नहीं लगा रही है सरकार। सीधा सवाल है प्रशासन से, सीधा सवाल। देखते रहिए आवाज न्यूज 24 की खास खबर। शाहपुरा के निकट चंदवाजी थाना इलाके में मंदिर पुजारी की ओर से विवाहिता के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र करते हुए आरोपी पुजारी को 15 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह इस संबंध में बुधवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके अनुसार 4 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। गत रविवार को वह पति व पिता के साथ जयपुर जिले के गाँव में स्थित भैरव मंदिर में शादी की जात देने के लिए आई थी, जहाँ मंदिर पुजारी ने रात को हवन की बात कहकर उन्हें रोक लिया और देर रात हवन के बाद पुजारी ने पति व पिता को किसी काम के लिए पास के गांव में भेज दिया।
इसके बाद अकेला पाकर नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया। सुबह पुजारी अपनी कार से ही उन्हें उनके घर तक छोड़कर आया था। पीड़िता ने पति व परिजनों को बलात्कार की जानकारी दी। पीड़िता के परिजनों ने पुजारी को पकड़ा तो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।